अब हम देखेंगे कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है। तो ये इस कहते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का जो है प्रथम विश्वविद्यालय है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश तो ये है प्रसा। अगला है संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल तो ये बेलग्रेड सर्बिया में है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश रूस है। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान है। और प्रथम नगर जहां परमाणु बम गिराया गया तो हिरोशिमा हो जाएगा। सर्वाधिक पशुओं वाला देश तो भारत है। और बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश स्वीडन है। वो देश जहां व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया तो हो जाएगा नीदरलैंड। फिर अगला है भारत में सर्वाधिक लंबा बड़ा एवं ऊंचा तो ये हो जाएगा सबसे लंबा सड़क पुल ये हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु ढोला। और सादिया पुल जो है 9.15 किलोमीटर असम और अरुणाचल प्रदेश। फिर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन ये हो जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन T18। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो ये राजस्थान हो जाएगा। और सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में तो कच्छ गुजरात। सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार हो जाएगा। और सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान ये जो है थार राजस्थान का है। और सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो टिहरी बांध उत्तराखंड में पड़ता है। सबसे ऊंची चोटी ये गार्डविन आस्टिन K2 है। और सबसे लंबी सड़क सुरंग ये चेनानी नासरी सुरंग है जो कि पाटनी टॉप सुरंग 9.2 किलोमीटर। सबसे लंबी सुरंग ये है रेलवे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। इसकी जो लंबाई वो है 11.22 किलोमीटर। फिर अगला है सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। और सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। अगर हम बात करें CRPF देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसमें 3 महिला बटालियन है। अगला है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह है मासिन राम जो कि मेघालय में है। सबसे बड़ा जो है गुफा मंदिर तो यह है कैलाश मंदिर जो कि एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे बड़ा जो है गुंबद वो है गोल गुंबद बीजापुर में। सबसे ऊंचा दरवाज़ा ये है बुलंद दरवाज़ा। और सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी है। फिर है सबसे लंबी सड़क तो ये है ग्रेट ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो यह कुंचिकल जो कि बराही नदी पर कर्नाटक में पड़ता है। अगला सबसे बड़ा लीवर पुल तो यह है हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो ये मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी तो यह है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग तो ये है NH-44 जो कि श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है। सबसे लंबा समुद्र तट तो यह है मरीना बीच जो कि चेन्नई का है। नेक्स्ट है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी तो ये कोसी नदी है। फिर सबसे ऊंचा हवाई पत्तन तो ये लेह लद्दाख में पड़ता है। अगला है सबसे बड़ा नदी द्वीप तो ये माजुली द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। फिर नेक्स्ट है सबसे लंबा बांध ये हीराकुंड बांध है उड़ीसा में। नेक्स्ट है सबसे लंबी नहर ये इंदिरा गांधी नहर है जो कि राजस्थान में है। फिर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य ये गुजरात में पड़ता है। अगला सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये गोदावरी नदी है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसकी लंबाई है 182 मीटर। सर्वोच्च शौर्य सम्मान ये परमवीर चक्र होता है। मतलब सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या होता है परमवीर चक्र। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है तो यह है सियाचिन ग्लेशियर।
नेक्स्ट है सबसे बड़ा गुरुद्वारा, तो ये स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर में पड़ता है। सबसे बड़ा गिरजाघर ये है सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है। अगला है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म, तो ये है हुबली जंक्शन जो कि कर्नाटक में पड़ता है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। सबसे विशाल स्टेडियम ये है स्वामी विवेकानंद मतलब विवेकानंद युवा भारतीय क्रीडांगन जो कि साल्ट लेक कोलकाता में है। अगला है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। अगर हम बात करें सबसे बड़ा द्वीप तो ये है ग्रीनलैंड द्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप ये है एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे लंबी सीमा वाला देश ये कनाडा हो गया। अगला है सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश, ये हो जाएगा जिब्राल्टर। फिर है सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा महासागर ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है तो ये है चीन, लेकिन अभी देखा जाए वर्तमान में तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है अब भारत हो जाएगा। फिर है सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये न्यूयॉर्क मेट्रोपोलियन नगर है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, ये नागोया जापान में पड़ता है। और सबसे बड़ा राजप्रासाद ये जो है इम्पीरियल पैलेस है जो कि चीन में है। सबसे बड़ी कार्यालयीय इमारत ये पेंटागन यूएसए में पड़ता है। और सबसे लंबा वृक्ष जो कि कैलिफोर्निया में है सिकोया का वृक्ष, जिसे हम रेड वुड्स भी बोलते हैं। अगला है सर्वाधिक बुद्धिमान पशु, तो चिंपांजी होता है। और सबसे बड़ी पक्षी ये ऑस्ट्रिच जो कि शुतुरमुर्ग होता है। सबसे ऊंचा पशु जिराफ होता है। और सबसे विशालकाय जीव स्तनपायी ये होता है ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा महाकाव्य ये महाभारत होता है। और सबसे लंबी नदी ये नील नदी होती है मिस्र में। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी होती है जो कि दक्षिण अमेरिका की है। और सबसे बड़ा पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोले तो ये सैन डिएगो चिड़ियाघर। प्रजातियों की संख्या। सबसे विशाल खाड़ी खाड़ी को वे बोलते हैं, वे आप बंगाल जैसे हो सकता है। तो सबसे विशाल खाड़ी वो हडसन की खाड़ी है। अगला है सबसे छोटी नदी ये रो नदी है जो कि यूएसए में बहती है। अगला है सबसे लंबी सहायक नदी मेडीरा नदी है जो कि अमेजन की सहायक नदी है। अगला है व्यस्ततम व्यापारिक नदी राइन नदी है जर्मनी में। अंतः सागरीय नदी ये है क्रोमवेल धारा। और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भारत है। फिर हम आगे बात करें, रूस विश्व का पहला देश है जिसने जल में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित किया है। फिर आगे है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है तो यह ग्रीनलैंड का। सबसे बड़ा सागर ये फिलीपीन सागर है। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सेलाडो है। और सबसे विशाल ज्वालामुखी ये मौना लोआ हवाई द्वीप में है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश तो मकाऊ है जो कि चीन में पड़ता है। अगला है सबसे लंबा मुहाना ये है ओब नदी का मुहाना। और सबसे ऊंचा पठार ये तिब्बत का पठार है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये माउंट एवरेस्ट है। सबसे बड़ी झील ये कैस्पियन सागर है। और ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील ये सुपीरियर झील है अमेरिका में। अगला है सबसे गहरी झील ये बैकाल झील है रूस में पड़ता है। और सबसे ऊंचा बांध ये है जिनपिंग फर्स्ट चीन में पड़ता है। अगला सबसे बड़ा बांध ये है कंक्रीट ग्रांड कुली बांध जो कि कोलंबिया नदी अमेरिका में है। अगला है सबसे बड़ा लैगून ये है न्यू कैलिडोनिया। अगला झील के अंदर झील ये है मेनुटू झील कनाडा। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है दक्षिण अमेरिका में। फिर अगला है सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है झरना एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में। नेक्स्ट है सबसे चौड़ा जलप्रपात ये है खोन जलप्रपात लाओस। और सबसे लंबी दीवार है ये चीन की दीवार है। अगला है सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ये है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगला है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म ये गोरखपुर भारत में पड़ता है। और सबसे लंबा रेल मार्ग ये है बीजिंग लंदन रेल मार्ग। कहाँ है सबसे लंबा रेल मार्ग बीजिंग लंदन का।
लंदन रेल मार्ग। फिर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन यह है टेंगुला स्टेशन, चीन में पड़ता है। और सबसे बड़ा संग्रहालय यह है ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन में पड़ता है। अगला सबसे बड़ा जो है घंटाघर, यह है द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को, रूस में। सबसे विशाल दलदल यह है प्रीपेट दलदल, जो कि साइबेरिया क्षेत्र में पड़ता है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका में है, सहारा का जो है रेगिस्तान। सबसे ठंडा प्रदेश वोस्टॉक है, जो कि अंटार्कटिका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है, जो कि मंगोलिया और चीन के बीच में स्थित है, मतलब देखा जाए तो गोबी में स्थित है। सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम सऊदी अरब में है। अगला हम बात करें सबसे बड़ा गिरजाघर, तो यह है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। फिर है सबसे ऊंची मीनार, यह है हसन सेकंड मस्जिद, जो कि मोरक्को में है। और सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये श्री हरिमंदिर साहिब जो है अमृतसर पंजाब में है। अगला सबसे बड़ा पुस्तकालय ये कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी में है। सबसे बड़ा स्टेडियम ये द ग्रेट स्ट्रॉहोम स्टेडियम प्राग में पड़ता है। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये मासिनराम मेघालय भारत में है। और सबसे बड़ी खाड़ी एक गल्फ है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। सबसे छोटी पक्षी ये है वी हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम ये है सुपरडोम, जो है यूएसए। फिर सबसे व्यस्ततम बंदरगाह ये है संघाई बंदरगाह, चीन में पड़ता है। और सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये है हार्टर्स फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। सबसे बड़ा या विस्तृत जल डमरू मध्य ये है डेविस जल डमरू मध्य, ग्रीनलैंडियम बाइफिन द्वीप। फिर अगला है सबसे नीची पहाड़ी ये है बुकिट टॉमसन ब्रुनेई। फिर है सबसे बड़ी रेल सुरंग ये है सेंट गोथार्ड स्विट्जरलैंड। अगला है सबसे बड़ी सड़क सुरंग ये है लारडेल सुरंग नॉर्वे। और सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला सड़क 1924 जो है 19,024 फीट भारत की। फिर अगला है सबसे बड़ा सड़क सेतु पुल ये है किंग डाओ हाईवान सड़क पुल, चीन। फिर है सबसे बड़ा राजमार्ग ये है पैन अमेरिकन हाईवे। और सबसे ऊंचा नगर ये है बेंजुआन, तिब्बत। अगला है सबसे ऊंची राजधानी या लापाज, बोलीविया। फिर है सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये है अरब प्रायद्वीप। और सबसे लंबी पर्वतमाला ये है एंडीज, दक्षिण अमेरिका की। नेक्स्ट है सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश ये है इंडोनेशिया। अगला है सबसे बड़ा डेल्टा ये सुंदरबन, भारत का। अगला है सबसे अधिक आबादी वाला नगर ये है टोक्यो, जापान। नेक्स्ट है सबसे कम आबादी वाला नगर ये है वेटिकन सिटी। फिर हम आगे देखिए, हम देखते हैं भारत सरकार के प्रमुख लक्ष्य। तो ये देखिए विषय इधर दिया है और ये है लक्ष्य वर्ष। तो सब जो है सबसे नहीं होगा, सबके लिए आवास उपलब्ध कराना पहले 2022 में था, अभी लक्ष्य 2024 हो गया है। फिर हर घर में नल से स्वच्छ, मतलब हर घर में नल से स्वच्छ जल की आपूर्ति, ये भी 2024 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का लक्ष्य 2024-25 रखा गया है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना 2025 तक। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य ये हो जाएगा 2025। फिर कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य ये है 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य ये है 2030। और यहाँ पे क्या था, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य इधर 2025 था। यही चीज़ लिखा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य ये 2047। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य ये है 2070। अगर हम बात करें चोंग, खैवा, लीम, नुरालीम ये नागालैंड के प्रमुख नृत्य हैं। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक की बात करें तो वर्ष 2021 से लेकर 30 तक पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक। 2010 से 2020 ईस्वी में मरुस्थलीकरण के विरुद्ध दशक।
अगला है 2006 से 2016 ईस्वी तक, ये है चेरनोबिल आपदा के बाद दुष्प्रभावित क्षेत्र की क्षतिपूर्ति एवं पोषणीय विकास का दशक। फिर है 2019 से 2028 ईस्वी तक नेल्सन मंडेला शांति का दशक। 2011 से 2020 ईस्वी तक ये उपनिवेशवाद के उन्मूलन के लिए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय दशक। फिर 2011 से 2020 ईस्वी तक जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दशक। 2011 से 2020 ईस्वी तक सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन दशक। और 2014 से 2024 ईस्वी तक सभी के लिए वहनीय यानी कि सस्टेनेबल ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक। 2015 से 2024 ईस्वी ये अफ्रीकी आदिवासी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। और 2016 से 2025 ईस्वी तक पोषण के लिए कार्यवाही हेतु दशक। हम बात करेंगे अब वर्ष 2022-23 की प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक के बारे में। अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये कौन जारी करता है, तो ये हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। और प्रथम स्थान कौन है, जापान। और भारत का स्थान है 85। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ये ग्लोबल फायर पावर जारी करता है और ये अमेरिका प्रथम स्थान है, भारत का स्थान है चौथा। अगला है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ये जो है विरासत और वॉल स्ट्रीट जर्नल जारी करता है और सिंगापुर फर्स्ट स्थान और भारत का स्थान 131 है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023, इसमें जो है जर्मन घड़ी जारी करता है और डेनमार्क फर्स्ट स्थान और भारत का स्थान है 8वां। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, इसमें जो है सॉल्यूशंस नेटवर्क UNSDSN जारी करता और फिनलैंड फर्स्ट स्थान पे है, भारत का स्थान है 126। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इसमें USA जो है, इसमें अमेरिका फर्स्ट स्थान पे, भारत का स्थान 42वां है और USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। नेक्स्ट है चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023, ये जो है चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस जारी करता, सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे है और 57 जो है भारत का स्थान है। फिर अगला है मानव विकास सूचकांक 2023, इसमें UNDP जारी करता है और स्विट्ज़रलैंड ये जो है क्या हो जाएगा, प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 132 है। फिर अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, इसमें अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जारी करता और अफगानिस्तान फर्स्ट स्थान पे है और 13वां जो है ये किसका हो जाएगा, भारत का स्थान। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2023, इसमें लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी जो है कौन हो जाएगा, जारी करता और अमेरिका फर्स्ट स्थान पे है, भारत जो है चौथे स्थान पे है। फिर है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जारी करता मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट और आइसलैंड जो है इसमें प्रथम स्थान रखता है और भारत का नंबर है 41। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है, तो ये वेल्थुंग रहिल्फ जर्मन संगठन द्वारा जारी करता है और बेलारूस सहित 20 देश प्रथम स्थान रखते हैं और भारत का स्थान है 111। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ये जारी करता कौन है, तो बौद्धिक संपदा संगठन और स्विट्ज़रलैंड जो है ये प्रथम स्थान रखता है और भारत का स्थान कितना है, 40। फिर है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, ये जो है ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म जारी करता है और भारत जो है वियतनाम प्रथम स्थान रखता है और भारत का स्थान है चौथा। फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, ये जो है जारी करता है अंकटाड और भारत का स्थान देखें तो 7वां है और प्रथम स्थान अमेरिका है। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और आइसलैंड फर्स्ट स्थान रखता है और भारत का स्थान 127 है। फिर है एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022,
इसमें जो है इंटरनेशंस जारी करता है। मैक्सिको प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान है 36। फिर है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। इसमें जो है जारी करता कौन है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। और इसमें ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रेलिया मत बोलना, ऑस्ट्रिया एक यूरोप का देश है। ऑस्ट्रिया जो है फर्स्ट स्थान रखता है और भारत का स्थान है 100 जो है 26। एक सेकंड, इसको नहीं, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया और भारत का स्थान है 112 जिसमें से दिल्ली। फिर है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। आइसलैंड प्रथम स्थान है, भारत का स्थान है 126। फिर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022। ये जो है प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 37 है। फिर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। ये जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और डेनमार्क जो है वो प्रथम स्थान रखता है और भारत का स्थान है 180। नेक्स्ट है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022। ये जो है विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और जापान प्रथम स्थान है, भारत का स्थान 54 है। अगला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। इसमें जो हो जाएगा विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस ये जारी करता है और नॉर्वे प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 150 है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022। ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है और डेनमार्क प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान 85 है। फिर है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। ये जो है अर्थशास्त्री प्रभाव लंदन जारी करता है और फिनलैंड प्रथम स्थान रखता है, भारत का स्थान 68 है। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम इंडेक्स 2022। ये स्टार्टअप ब्लिंक संस्था जारी करती है और अमेरिका प्रथम स्थान है जो है, भारत का स्थान 19वां है। अगला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें जो है केटो संस्थान यूएसए जो है के द्वारा जारी की जाती है और स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान 112 है। 112 इसमें है और ये भी 112 इसमें भी है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 और मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 इन दोनों में भारत का स्थान 112 है। फिर हम अगला देखते हैं भारत के अन्य देशों के साथ प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो देखो एक सेकेंड, अगर हम देखें अजय वॉरियर, ये जो है भारत और ब्रिटेन की थल सेनाओं के मध्य। फिर हम बात करें मित्र जो हो जाएगा वो भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के मध्य। समुद्र शक्ति जो है ये भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के मध्य। और सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल की थल सेनाओं के मध्य। जायद अलबहर की बात करें तो भारत और कतर की नौसेनाओं के मध्य। और जायद तलवार जो है ये भारत और यूएई की नौसेनाओं के मध्य। इंद्र की बात करें तो भारत और रूस की थल सेनाओं के मध्य। अगला है वरुण, ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य। वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य। और ट्रोपेक्स ये भारत की तीनों सेनाओं के मध्य। फिर है सिटमेक्स, ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य। सिम्बेक्स की बात करें तो भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य। और युद्ध स्थल की बात करें तो भारत और अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य। अगला है सी विजिल, कवच, एम्फेक्स और ट्रोपेक्स भारत की तीनों सेनाओं के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। कौन? सी विजिल, कवच और एम्फेक्स और ट्रोपेक्स। कौन कौन? सी विजिल, कवच, एम्फेक्स और ट्रोपेक्स भारत की तीनों मुख्य तीन सेनाओं के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। फिर अगला हम देखते हैं महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए इधर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF बोलते हैं। ये जो है जारी करता है और रिपोर्ट सूचकांक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट जारी कर रिपोर्ट देता है ये, और विश्व आर्थिक परिदृश्य। ठीक है। अगला है विश्व बैंक जिसे हम बोलते हैं WV। ये जो है विश्व विकास रिपोर्ट। और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिसे हम सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, ये रिपोर्ट या सूचकांक होता है। ठीक है।
फिर अब विश्व आर्थिक मंच, ये WEF की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड जो है ये वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें जिसे हम ILO कहते हैं, इंटरनेशनल, मतलब इसको देखिएगा। फिर देखो ये जो है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट और विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी करती है। फिर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जो है वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जिसे अंकटाड बोलते हैं, UNCTAD, ये विश्व निवेश रिपोर्ट जारी होती करती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की बात करें, यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये वायु गुणवत्ता पर कार्यवाही और वैश्विक परिवेश परिदृश्य। अगला है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इसमें जो है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट और वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक और इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एवं पीस, ये जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक और वैश्विक शांति सूचकांक। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति सूचकांक, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जिसे हम IFPRI बोलते हैं, ये जो है वैश्विक भूख सूचकांक। और कॉमनवेल्थ सचिवालय जो है ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट जारी करती है। विश्व वन्यजीव कोष WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड की बात करें तो ये ऊर्जा रिपोर्ट और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करती है। यूनेस्को की बात करें तो ये वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट और INSEAD यानी कि कार्नेल विश्वविद्यालय एवं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, ये जो है वैश्विक नव परिवर्तन सूचकांक जारी करती है। अगला है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है। अगला है जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य रऊफ है। अगला हम देखते हैं, ये है 2022-23 में प्रवान के लिए जो है क्या पता नहीं क्या लिखा है, वर्ष 2022-23 में प्रदान किए गए GI टैग, ठीक है, जियोलॉजिकल इंडिकेट कह सकते हैं, मतलब ये GI टैग होता है, ठीक है। किसी क्षेत्र में जब किसी चीज़ की मतलब सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है, मशहूर हो जाता है, तो उस चीज़ को GI टैग दे दिया जाता है। तो अगर हम बात करें, इधर देखिए यहाँ लिखा है, ठीक है, ये है राज्य और इधर है GI टैग। उड़ीसा में बात करें तो ये कंधलमाल हल्दी को दिया गया है GI टैग और रसगुल्ला को। और तमिलनाडु की बात करें तो कोडाईकनाल मलाई पुडू और पलानी पंचमीर्थम डिंडीगुल ताला और कंडाडी साड़ी, इतनी चीज़ें को जो है तमिलनाडु के इतनी चीज़ों को GI टैग दिया गया है। किसको कोडाईकनाल मलाई पुडू, पलानी पंचमीर्थम, फिर है डिंडीगुल ताला और कंडागी साड़ी को। अगला है मिजोरम राज्य की बात करें तो यहाँ पे पावंडम, नगोते खेरह, हमराम और तावलोपुआन और मिजोपुआन चेई, इसको जो है GI टैग दिया गया है। अगला है कर्नाटक राज्य, इसमें जो है गुलबर्गा तुअर दाल को मिला है GI टैग। गोवा की बात करें तो इसमें खोला मिर्च, गोवा काजू, इनको मिला है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इडू मिसमी टेक्सटाइल्स, इसको दिया गया है GI टैग। असम की बात करें तो काजी नेमू जो है नींबू, इसको तेजपुर लीची, बैक्सोल चावल और जुदीमा वाइन राइस, असमिया गमोचा, इसको GI टैग दिया गया है। अगला है महाराष्ट्र, इसमें सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, कोल्हापुरी चप्पल, जलगांव केला, वाडा कोलम चावल और अलीबाग सफ़ेद प्याज को दिया गया है। फिर है तेलंगाना, ये तेलिया रुमाल है, तंदूर लाल चना, आदिलाबाद डोकरा, मेटल क्राफ्ट, इसको दिया गया है GI टैग। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग दिया गया है। केरल की बात करें तो यहाँ पे तिरूर पान का पत्ता, जिसे हम तिरूर बेटिला भी कहते हैं, इसको दिया गया है। और अट्टापडी
थुआवरा का जीआई टैग दिया गया है। अब कंथुलूर बट्टा वदा लहसुन को दिया गया है। और कोंडुगलूर स्नैप मेलन को जीआई टैग दिया गया है। और अटापडी, आटू कोम्बो और डोली चोसबीन और ओनाटू कारा तिल को जीआई टैग मिला है। बिहार की बात करें तो मारचा चावल, जो इसे मिर्चा चावल कहते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर अगला हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में लद्दाख सिंह स्कोस यानी कि लकड़ी पर नक्काशी, इसके लिए जीआई टैग दिया गया है। और मध्य प्रदेश में मतलब लद्दाख सिंह स्कोस को जीआई टैग दिया गया है। और कड़कनाथ मुर्गा, बालाघाट चावल जिसे चिन्नौर, और रीवा सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये नगरी दुबराज चावल को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसको तो गोरखपुर टेराकोटा जिसे मूर्तिकला बोलते हैं, इसको जीआई टैग मिला। चुनार बलुआ पत्थर को, रतौलाम महोबा का पान, बनारस का पान, बनारस लंगड़ा आम, और रामनगर भंता जिसे बैगन कहते हैं, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ ताला, बखीरा पीपल के बर्तन, नगीना लकड़ी, शिल्प प्रतापगढ़ आंवला, हाथरस हींग, अमरोहा की ढोलक, इससे जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु की बात करें तो मड़प्पराई मुरुक्को, कुंभम पनीर, थराचाई अंगूर, मार्तंडम शहद, ऊटी वर्की, मानामदुरई मिट्टी के बर्तन, सालेम सागो यानी कि जाव, वारिसी। फिर है लेखक बेतरिलई नेगमम सूती साड़ी, माई लाड़ी पत्थर की नक्काशी, थिक्कल रतन शिल्प, सोलवंदन बेटरी लाई। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बसोहली पेंटिंग, बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद, राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प, भद्रवाह राजमांस, और मुस्क बुदजी चावल, उधमपुर कलादी, रामबन सुलाई शहद, रामबन अनारदाना। नागालैंड की बात करें तो मीठा खीरा, राजस्थान की बात करें तो खिजूरिया की मिठाई और सोजात मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। अगला है विभिन्न देशों के प्रमुख राजनीतिक दल। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के राजनीतिक दल को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दो पार्टी, ठीक है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी। देखो यहाँ पे दो है, कौन, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। इराक में बाथ पार्टी, बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी और आवामी लीग जातीय पार्टी। नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन की पार्टी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। इजराइल की बात करें तो लेबर पार्टी, लिकुड पार्टी, हदास पार्टी और सास पार्टी। अगला देश है श्रीलंका की बात करें तो यूनाइटेड नेशनल पार्टी, यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस पार्टी। और फ्रांस की बात करें तो सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी पार्टी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। यूके की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। रूस की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग अपने परिवार का, ख़ास तौर पर अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। सुबह उठ के 10 मिनट योगा करिए ताकि शरीर चुस्त रहे, इससे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 10 मिनट के योगा से। और अच्छे से पढ़ाई पढ़िए ताकि अपने परिवार के नाम रोशन कर सकें और घर की स्थिति सही हो, कि पढ़ाई वही बच्चे करते हैं जिनके घर की कंडीशन ख़राब होती है, नेता के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी देखना हो तो ये बुक का रिव्यू देख सकते हैं।
आप चाहें तो इसको जो है देख सकते हैं धीरे से। ये है पूरा बुक, आप लोग देख लीजिए। और इसके कुछ पेजेज के फ़ोटो मैंने डिलीट कर दिए थे, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास से हमने आपको पूरा दिखा दिया। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।